ओम शांति। आज की मूल्य तारीख 3/5/2021। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भवो। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। বাবা বলেছেন, নিজেকে আত্মা ভেবে চলো। চলতে ফিরতে উঠতে বসতে এই অভ্যাস করে চলতে পারলে তোমাদের অনেক উন্নতি হবে। প্রশ্ন, बाप के एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? বাবাকে সঠিকভাবে স্মরণ করা কোন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকবে? उत्तर, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मुझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। যে বাচ্চারা বাবাকে সঠিকভাবে জেনেছে তারাই কিন্তু বাবাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারবে। কোনো কোনো বাচ্চা বলে থাকে, বিন্দুকে কেমন করে স্মরণ করব? ভক্তিতে তো আমরা অখণ্ড জ্যোতি বুঝে স্মরণ করেছি, এখন বিন্দু বলাতে কনফিউশন হয়েছে। এই জন্য প্রথমে এই নিশ্চয় হতে হবে যে বাবা অখণ্ড জ্যোতি না, বাবা অতি সূক্ষ্ম বিন্দু। তখনই বাবাকে সঠিকভাবে সেই বাচ্চারা স্মরণ করতে পারবে। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। सब বাচ্চারা বাবা স্মরণে বসেছে। निरंतर বাবাকে স্মরণ করো। यह संस्कृत अक्सर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्सर बोले नहीं है। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल ये रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, या हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यह तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। शुद्ध बाबा की स्मरण करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद ना करे ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। ভগবানকে অথবা ঈশ্বরকে অথবা পরমপিতা পরমাত্মাকে কেউ স্মরণ করবে না, এটা খুব মুশকিল। সবাই স্মরণ করে থাকে কিন্তু তাকে সঠিকভাবে কেউ চেনে না। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। बाबा নিজেই এসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকে। शास्त्र में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वो बाप आकर समझाते हैं। শাস্ত্রের মধ্যে কল্পের যে আয়ু এত লম্বা লিখে দিয়েছে সেটা বাবা এসে আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে কল্পের আয়ু 5000 বছর। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं बुरी बुरी माताएं क्या समझेंगी, ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्सर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा है, वो निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। हमारे सर्व आत्मार पिता एक, তিনি হলেন শিব বাবা। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है बाप को याद करती है। সব জীবাত্মা যারা শরীরে নিবাস করে অর্থাৎ বসবাস করে তারাও কিন্তু এক বাবাকেই স্মরণ করে থাকে। सब धर्म वाले जो भी है सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোকেরাও কিন্তু এই পরমপিতা পরমাত্মাকেও ইয়াদ করে থাকে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে। ও হে परम धाम में रहने वाला बाप, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। আমাদের বাবা থাকে পরম ধামে, আমরাও কিন্তু ওখানেই ছিলাম। তো अब से बाप को याद करना है, তো এখন শুধু বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। चाहते भी है हम पावन बने, बुलाते भी है हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। ভারতবাসী জানে যে নতুন ভারতে দেবী দেবতারা রাজত্ব করত। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। যখন নতুন ভারত ছিল তার আগে কি ছিল? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। নতুন দুনিয়া আর
পুরানা দুনিয়ার মাঝখানে যে সময় তাকে বলা হয় সঙ্গম যুগ। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं। नए दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं, नतून दुनियाय किन्तु बाबाके केउ डाकबे ना। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था। এখন তোমরা কিন্তু বুঝে গিয়েছো যে ভারত একসময় পবিত্র ছিল। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं, उनको ये पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया चलेगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। বলছে যে অন্যান্য মানুষরা জানে, বলে তারা যে শাস্ত্রের মধ্যে লিখে দিয়েছে এখনও 40,000 বছরের কলিযুগের আয়ু আছে। তাই বাবা বলছে তারা এখনও ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে। अभी तुम रोशनी में हो, बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। এখন তোমরা কিন্তু বাবার দ্বারা জেনেছো যে আমাদের সৃষ্টিচক্রের আয়ু হলো 5,000 বছর। বাবা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছে। कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता, उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। নতুন দুনিয়ায় অর্থাৎ পবিত্র দুনিয়ায় কিন্তু কোনো রকম উপদ্রব হবে না, এই উপদ্রবটা হবে রাবণ রাজ্যে। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को ही बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। আত্মারা কিন্তু খুব খুশি অনুভব করে, অর্থাৎ আমরা খুব খুশি অনুভব করি যে আমরা আবার বাবাকে পেয়েছি। बाप से बरसा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? तुमको क्या चाहिए बताओ, कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं या रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, बिल्कुल ही तमप्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। এখন দুনিয়াটা তমপ্রধানে ভরে গেছে। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है, ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं ধারণা करने के लिए। যে আমরা পয়েন্টস লিখে থাকি সেটা কিন্তু ধারণা করার জন্য। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती है, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती है। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती है। तुमको याद करना है एक बात, सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। ও তো कहते हैं শিব বাবা कैसे आएंगे, তারা বলে থাকে শিব বাবা কেমন করে আসবে। ये भी तुम्हारे सिवाय और किसको भी पता नहीं है, এটাও তোমারা ছাড়া আর কিন্তু কেউ জানে না। ईश्वर कहाँ है? वो तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ है नहीं, নামরূপ নেই এমন কোনো জিনিস তো নেই। ফির कह देते কুত্তে বিল্লি সব में परमात्मा है, তারা বলে থাকে যে সর্বব্যাপী, আবার বলে থাকে যে ঈশ্বর নামরূপের উপরে, নামরূপ তার নেই। दोनों एक दो के অপোজিট बातें हो गई, দুটো কথা কিন্তু একে অপরের বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। তো বাপ अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। তো বাবা নিজে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে থাকেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো। गाया भी जाता है सहज राजयोग, बाबा कहते हैं योग का अक्सर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी गामी है। ভক্তিমার্গেও তোমরা শিব বাবার উপরেই ফুল চড়িয়ে এসেছো। সোমনাথ মন্দির হলো ভারতের মধ্যে সবচেয়ে নামিগামী মন্দির। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र है। जरूर
चैतन्य में आया होगा तब तो बर्ष बर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। তোমরা পূজা আদি সব কিছু করে এসেছো, কিন্তু তোমরা জানতা না সেটা জড় চিত্র। নিশ্চয়ই চৈতন্য রূপে এসেছেন বলেই শিব জয়ন্তী আমরা মানিয়ে থাকি। ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है, आत्मा जानती है हम भी निराकार है। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वो तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। আমাদের বাবার কিন্তু অনেক মহিমা আছে। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, পতিত পাবন। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको बरसा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं है। पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यह तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है। এখানে তোমাদের বলা হয়ে থাকে শিব বাবাকে স্মরণ করো, এটা তোমাদের অধিকার। सब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যারা ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করে থাকে। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करे, बिंदी को कैसे याद करे, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है? तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रंग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए। বাবাকে স্মরণ করতে হলে তাই সঠিকভাবে বাবাকে জেনে তবেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं। বাবা এসেই নিজের পরিচয় নিজে দিয়ে থাকে আর আমাদের বাচ্চাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের সংবাদ দিয়ে থাকে। डिटेल में भी तो नर्सेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन। বাবা এখন আমাদের বলছেন যে বাচ্চারা তোমাদের পবিত্র হবার একটাই উপায়, সেটা হলো তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমাকেই বলা হয়ে থাকে পতিত পাবন। आत्मा को पावन बनाना है, आत्मा के पवित्र बनाते হবে। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पति थे। सब तम प्रधान है, हर एक चीज पहले सत्य प्रधान फिर तम प्रधान होती है। প্রত্যেকটি জিনিস প্রথমে শতপ্রধান থাকে, তারপর তমপ্রধান হয়। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांतिधाम में पतित होते नहीं। यह पतित है तो दुखी है, जब पावन थे तो सुखी थे। শান্তিধামে কিন্তু কোনো পতিত আত্মা থাকে না। এখন তোমরা পতিত, তাই তোমরা দুঃখী আছো। যখন তোমরা পবিত্র ছিলে তখন তোমরা সুখী ছিলে। তো आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। আত্মাই কিন্তু শরীর ধারণ করে ভিন্ন ভিন্ন রোল প্লে করে থাকে, যেমন কেউ রাজা, কেউ জজ, কেউ ব্যারিস্টার ইত্যাদি। अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। এটাকেই বলা হয়ে থাকে আত্ম অভিমানী স্টেজ। মানে আমি যে রোলটাই প্লে করে থাকি নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে চলতে হবে। দেহ হতে आत्म अभिमानी মানে দেহেতে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে আত্মা ভেবে চলতে হবে। रावण के राज्य में है देह अभिमानी होते ही, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते ही। इस समय आत्मा पति दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। বাবা তাই বলছেন যে তোমরা এখন জানো যে ড্রামা অনুসারে পতিত থেকে পাবন, পাবন থেকে পতিত, এই চক্র কিন্তু ঘুরেই চলেছে। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं, अभी ये बात भूलो मत। সদস্যন চক্রধারী হো ব্যাঠো, সদস্যন চক্রধারী হয়ে বসো। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে কিন্তু আছে যে তোমরা কেমন করে 84 জন্ম পার করে এসেছো। উঠতে बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करना है, रोटी टुकड़ा खाना है बस।
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, 1 पाव आटे का खाता है। दाल रोटी बस। 10 रुपये में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं, एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। এক প্রকারের তুমি যদি খাওয়া খেয়ে থাকো তাহলে তোমরা অসুস্থ হবে না, বাবা এটা বলছেন। তো বাপ भी समझाते हैं, रोटी टुकर खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। যেটা পাচ্ছ সেটার মধ্যেই খুশি থাকো। डाल रोटी जैसी और कोई चीज़ होती नहीं। जास्ती लालच भी नहीं करनी चाहिए, बेशी लोभ करा उचित ना। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है, बाकी आत्मा पवित्र और अपवित्र है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है। তোমরা কত সুন্দর জ্ঞান পেয়েছো, যখন তোমরা সত্যযুগে প্রারব্ধটা ভোগ করো তখন কিন্তু তোমরা এই জ্ঞানটা ভুলে যাও। ফির সিঁড়ি उतरनी होती है, তারপর থেকে তোমরা ধীরে ধীরে আবার কিন্তু নিচে নামতে থাকো। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। এই পাঠ কিন্তু কখনোই কারোর বন্ধ হয় না। ये बना बनाया ड्रामा है जो ফিরता ही रहता है। এটা তৈরি করা ড্রামা যেটা কিন্তু চলতেই থাকে। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बेड बनाया, नहीं, ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती ही रहती है, इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। ये बातें और कोई समझ नहीं सकती। বাবা বলেছেন, তোমরা এখন জেনেছো যে ড্রামা অনুসারে আমরা আবার রাজ্যভাগ্য নিচ্ছি। এই কথাগুলো তোমরা জ্ঞানের দ্বারা জেনেছো বলে তোমরা সেগুলো এখন বুঝতে পারছো, আর তাছাড়া অন্য কেউ জানে না। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है या ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समझते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा बोलेছেন আমিও ড্রামার বন্ধনে বেঁধে আছি। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर বিশ্রামী होता हूँ परम धाम में। তোমরা যখন সত্যযুগে সুখী হয়ে যাও তখন আমিও সেই সময় পরমধামে বিশ্রাম করি। तुम सिर खुले चढ़ जाते हो, तुम्हारी सैर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकेंड बाय सेकेंड जो भी चलता है ও ড্রামা কি নুন है। তোমরা জানো सेकेंड बाय सेकेंड যেটা চলছে সেটা কিন্তু ড্রামাতে ফিক্সড আছে। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है। आप सिर्फ बाप और बर्षे को याद करो, এখন শুধু বাবাকে আর বাবার দেওয়া বর্ষাকে याद करो, স্মরণ করো, बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा, कितना सहज है। याद से तुम এবার হেলদি बनेंगी। बाबा के স্মরণের দ্বারাই তোমরা কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। ये है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा, परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं, तुम भी गांठ बांध लो, मतलब तुमराও গিট বেঁধে নাও। শিব বাবা और वर्षे को याद करना है, শিব বাবাকে আর শিব বাবার দেওয়া বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে। ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। सदर्शन चक्रधारी हुए 84 चक्र बुद्धिते घुराते হবে। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। বেহদের বাবাকে স্মরণ করে বেহদের বর্ষা নিতে হবে আর পবিত্র হতে হবে।
नंबर 2, किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। কোনো জিনিসের উপর লোভ রাখা চলবে না, যেটা পাবে তার মধ্যে সন্তুষ্ট অর্থাৎ খুশি থাকতে হবে। রুটি টুকার খানা হে বাপ কি याद में रहना है, রুটি খেতে হবে আর বাবা স্মরণে থাকতে হবে। वरदान, बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भावो। बुद्धिरूपी पा মর্যাদা রেখার ভিতরে যে রাখতে পারে সেই সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন শক্তিশালী হয়। स्पष्टीकरण, जो बच्चे बुद्धिरूपी पाव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकलते वो लक्की और लवली बन जाते हैं। যে বাচ্চারা তাদের বুদ্ধিরূপী পাটাকে মর্যাদার রেখার থেকে বাইরে না বের করে তারা কিন্তু খুব भाग्यवान एवं लाभली तैरी हुए जाए। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान परेशानी उदासी आ नहीं सकती। तारा किन्तु कखनोई कोनो झड़ चिंता बा उदासी सम्मुखीन है ना, अर्थात तादेर किन्तु एसब अटैक करे ना। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धिरूपी पाव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। যদি তোমাদের এসব আসে তখন বুঝতে হবে যে বুদ্ধিরূপী পা কিন্তু সে মর্যাদা রেখার থেকে বের করেছে। लकीर से बाहर निकालना अर्थात फकीर बनना, रेखार बाहरे आशा अर्थात तुमरा फकीर तैरी हुए गेले। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो, सर्वप्राप्ति सम्पन्न शक्तिशाली बनो। अर्थात बाबा बोलते চেয়েছেন बाबा যে আমাদের শ্রীমত দিয়ে থাকেন, আমরা যদি এই শ্রীমত অনুসারে চলে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা সবসময় সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন শক্তিশালী হয়েই থাকবো। আমরা কোনো সময় কোনো ঝড় চিন্তা বা উদাসীর সম্মুখীন হব না, সেটাই আমাদের কিন্তু মর্যাদা রেখা। কিন্তু যখনই আমরা বাবার শ্রীমতের বাইরে আসি, সেটা আমরা মানি না, তখনই কিন্তু আমরা এসবের সম্মুখীন হই। স্লোগান, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे है वो सेफ रहते हैं। যারা সবসময় নিরাসক্ত ও বাবার ভালোবাসার পাত্র হয়ে থাকে তারা কিন্তু সবকিছু থেকে সেফ থাকে। ওম শান্তি।